ऐसी वो कौन सी खबर है जिसके कारण बस्तर में एनडीटीवी के लिए काम करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई? उस खबर में मुकेश ने क्या दिखाया था? क्या वास्तव में खबर का कवरेज पूरी तरीके से मुकेश चंद्राकर ने किया था? क्या है वो खबर, उसे कब कवर किया गया और उसमें क्या दिखाया गया, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका जो कि बहुत ही नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है और उस इलाके को केंद्र सरकार 2026 तक नक्सल मुक्त करने का अभियान चला रही है। वहीं के एक जिले बीजापुर के पत्रकार जो कि एनडीटीवी के लिए काम करते थे, मुकेश चंद्राकर, उनकी हत्या के बाद बीजापुर से लेकर राजधानी रायपुर और दिल्ली तक में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, खास तौर पर पत्रकार वर्ग में। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मुकेश चंद्राकर को किस तरह की पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। वो ज़मीनी हकीकत से लोगों को रूबरू कराते रहे, वो जन समस्याओं को उठाते रहे और ख़ास तौर पर उन समस्याओं को जिनसे जनता का सीधा वास्ता है। लेकिन अब उनकी हत्या के बाद जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और चर्चाएं हो रही हैं, उन पर हम आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर वो ऐसी कौन सी खबर है जिसके कारण मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई? महज 32 साल के मुकेश चंद्राकर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस खबर में हम आपको पूरी डिटेल के साथ घटनाक्रम को बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस खबर के बाद मुकेश की हत्या की बात कही जा रही है, उसको कवर किया था रायपुर से गए एनडीटीवी के सीनियर रिपोर्टर नीलेश त्रिपाठी ने। नीलेश त्रिपाठी बस्तर में इस खबर को कवर करने गए थे और इस खबर के दौरान मुकेश चंद्राकर उनके साथ थे। ये खबर जो है 19 दिसंबर को कवर की गई थी और ये खबर थी गंगालूर से नेलसनार को जाने वाली सड़क की। ये सड़क जो है इस सड़क को जो है 4 ठेकेदार मिलकर के बना रहे थे और जो एक ठेकेदार थे वो सुरेश चंद्राकर भी थे, जिनको मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त या मास्टरमाइंड माना जा रहा है। नीलेश और मुकेश ने मिलकर के जो खबर कवर की थी, उसमें गंगालूर से लेकर के हिरोली गांव तक की सड़क को लिया गया था। उसमें जो गड्ढे थे उनको दिखाया गया था। उस सड़क से जो गिट्टी पूरी तरीके से उखड़ गई थी उसके बारे में भी दिखाया गया था। 19 तारीख यानी 19 दिसंबर को कवर की गई इस खबर को 24 तारीख की शाम में और 25 तारीख की सुबह एनडीटीवी पर प्रसारित किया गया था। इसके बाद ही इस मामले में हड़कंप मचा हुआ था और जांच भी बिठाई गई थी कि सड़क में कितना भ्रष्टाचार किया गया है। आपको एक और चीज़ साफ कर दें कि पूरे वीडियो में जो खबर है वो करीब 6 मिनट की थी और इस 6 मिनट की खबर में कैमरे के सामने कहीं भी मुकेश चंद्राकर दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि सीनियर रिपोर्टर नीलेश त्रिपाठी इस खबर को कवर कर रहे थे। चूँकि अमूमन ये परंपरा है कि कोई मुख्यालय से जब कोई सीनियर रिपोर्टर किसी जिले में कवर करने के लिए जाता है तो वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर होते हैं, जो स्थानीय रिपोर्टर होते हैं, वो उनके साथ ज़रूर होते हैं, क्योंकि स्थानीय बोली भाषा जगह को लेकर के बाहर से आए हुए पत्रकार को मुश्किल हो सकती है। अब हम आपको दिखाते हैं वो पूरी खबर जो कि एनडीटीवी पर चली थी 6 मिनट की। उसको आप पूरा देखिए और समझिए कि उसमें क्या क्या दिखाया गया था जिसके कारण मुकेश चंद्राकर की जान ले ली गई। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल के जवान जान हथेली में रखकर सड़क का निर्माण करवाते हैं। सड़क की सुरक्षा में लगे कई जवान शहीद हो चुके हैं। बावजूद इसके कई सड़कों का निर्माण बेहद ही घटिया तरीके से किया जा रहा है। बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित गंगालूर में से लेकर नेशनल तक बनाई जा रही सड़क में 1 किलोमीटर में कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस पर ग्राउंड रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित गंगालूर से निलशनार तक बन रही ये बदलते बस्तर की सैर कराने वाली सड़क है। ये और बात है कि बीजापुर जिले में बन रही सड़क में 1 किलोमीटर में कम से कम 35 से ज्यादा गड्ढे तो हमने गिन लिए। मैं इस वक्त हूँ गंगालूर से, बीजापुर जिले के गंगालूर से मिरतुर जाने वाली सड़क पर हिरोली के पास। 10 किलोमीटर के दायरे में 1 किलोमीटर में हमने जब गिनती की तो 35 से ज़्यादा गड्ढे या पैच नज़र आए जो ख़राब हो चुके हैं सड़कें। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक और चीज़ मुझे नज़र आई जिसका जिक्र कर लेना चाहिए कि आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही होगी, छोटी सी। वो पहाड़ी से ही काट कर इसमें जो बेसमेंट में जो लगना है, मटेरियल यूज़ होना है, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो जगह जगह ये तस्वीरें नज़र आई जो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होंगी कि ये जो मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल जो ऊपर से ये दिख रहा है, ये वही मटेरियल है जो कि उसको काट कर यूज़ किया गया है। अब ये एक जांच का विषय है या फिर इस पर कंफर्मेशन नहीं है कि इसके लिए क्या अनुमति ली गई थी कि पहाड़ी काट कर ही सड़क का बेस मटेरियल डाल दिया जाए। क्या वो रेट में उस चीज़ को शामिल किया गया है, नहीं शामिल किया गया है, ये सारी चीज़ें जांच की विषय हैं। ये सड़क के साइड का हिस्सा है। इसको बड़ी बड़ी गिट्टी के ऊपर सीधे ही जो इस पर लेयर बिछा दी गई छोटी गिट्टियों की, और उसका नतीजा ये देखिए कि इस तरह के नज़ारे जो हैं, इस तरह की तस्वीरें आपको जगह जगह नज़र आएंगी। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में 35 से ज़्यादा इस तरह के पैच हमको नज़र आए जो कि उखड़े हुए हैं। कहा भी जाता है कि इन इलाकों में सड़क गिट्टी, मिट्टी, गिट्टी, डामर या जो भी कंपोनेंट लगते हैं, उन कंपोनेंट में एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है। वो होता है जवानों का, सुरक्षा बलों के जवानों का खून। बस्तर की सड़कों में जवानों का खून शामिल होता है। क्यों, हम बताते हैं। बीजापुर टी पॉइंट से जगरगुंडा तक निर्माणाधीन 70 किलोमीटर के सड़क निर्माण में अब तक सुरक्षा बलों के 48 जवानों की शहादत हो चुकी है। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुरकापाल में सड़क सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। 21 दिसंबर 2024 को ही नारायणपुर जिले में सड़क सुरक्षा में लगे 2 जवान नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गए। बस्तर में सड़क सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सली हमलों के दर्जनों मामले हैं। बस्तर में सड़क सुरक्षा में लगे 100 से ज्यादा जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। सड़क निर्माण कार्य के दौरान माओवादी द्वारा आमतौर पर या एम्बुश लगाकर सुरक्षा बल के ऊपर टारगेट की जाती है, या आईडी लगाकर, प्रेशर आईडी हो या कमांड आईडी हो, उसके माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट की जाती है। और इसमें जैसा पूर्व में बताए थे कि सैकड़ों हमारे जवानों को शहादत हुआ। इसके बावजूद हम आने वाले समय में और सावधानी पूर्वक और मजबूत इरादा के साथ इन सब कार्य को पूर्ण करेंगे ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। अब एक बार फिर गंगालूर से निलशनार तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता देख लीजिए। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, इसका उदाहरण ये सड़क खुद भी है। क्योंकि जब साल 2005-06 में जिला मुख्यालय से गंगालूर तक पहले फेज़ में यहाँ पर सड़क बनाई जा रही थी, तो अब उस दौरान साल 2005-06 के दरमियान ही नक्सलियों ने एमपीवी जो माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल होता है उसको आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया था, जिसमें जवानों की शहादत हुई थी। इसके अलावा इस इलाके में सर्चिंग के दौरान कई बार आईडी ब्लास्ट हो जाना, कई बार जवानों के घायल हो जाना, कई बार शहादत हो जाना, ये घटनाएं होती रही हैं। वैसे इलाके में आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से सड़क का निर्माण कितनी गंभीरता से कराया जा रहा है। ये इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा है, कमियां कहाँ रह रही हैं, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें ये बयां करती है कि ऐसे महत्वपूर्ण इलाकों में जहाँ से आप एक पूरे क्षेत्र का, एक पूरे बड़े हिस्से का की तस्वीर बदलने की कोशिश करने की का दावा करते हैं, जिस सड़क के द्वारा कहा जाता है कि सड़क पहुंच जाएगी तो भारत में जो आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है नक्सल समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। गंगालूर से निलशनार तक बन रही 52 किलोमीटर की सड़क में करीब 40 किलोमीटर तक निर्माण पूरा कर लिया गया है। 19 नवंबर 2024 को यानी कि करीब 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का भी जिम्मा है, बीजापुर पहुंचे थे। सड़क की समीक्षा की और बचे काम को जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए। काश साहब गंगालूर से हिरोल तक की सड़क का निरीक्षण कर लिए होते तो निर्माण में गुणवत्ता की हकीकत दिख जाती। खैर, घटिया सड़क को लेकर प्रशासन अनजान है, ऐसा नहीं है। मैं खुद उस रास्ते पे जा चुका हूँ। ये जो हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल रोड है, गंगालूर से नेलसनार जोड़ने वाली, और इसमें जितना गंगालूर से हिरोली तक जितना डामर का काम हुआ है वो बिल्कुल गुणवत्ता के हिसाब से बहुत ही ख़राब है।
उसमें बहुत सारे पैचेस अभी से ख़राब हो गए, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है मैंने पीडब्ल्यूडी को भी कि इसको दोबारा उखाड़ के दोबारा नए सिरे से बनाया जाए। और आगे भी जो जहाँ पे जीएसबी है, जहाँ पे बीटी नहीं हुआ है, वहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन करके जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण काम किया जाए। सड़क बनाने में क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, और भ्रष्टाचार अगर कर रहा है तो उसको किसका संरक्षण प्राप्त है, और अगर संरक्षण प्राप्त है तो क्या भ्रष्टाचार करने वालों पे और उनको संरक्षण देने वालों पर कोई कार्रवाई होगी, और होगी भी तो कार्रवाई क्या होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजापुर से त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो आपने देखा कि 6 मिनट की इस खबर ने युवा पत्रकार की जान ले ली। मुकेश चंद्राकर अब इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई भ्रष्टाचार को उजागर करना किसी पत्रकार के लिए इतना घातक साबित हो सकता है? इसके लिए सरकारों को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कुछ कानून बनाने होंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।